अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका के वीज़ा के बारे में कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे साउथ अफ्रीका का वीज़ा कैसे ले सकते हैं। साउथ अफ्रीका का वीज़ा बड़ा आसान है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लेने के लिए। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि साउथ अफ्रीका हाई कमीशन जो है वो फ़ौज डॉक्यूमेंट्स और फ्रॉडलेंट्स डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स के लिए बड़ी विजिलेंट है। और वो अगर थोड़ी सी भी एम्बिग्विटी उनको होती है तो वो इमीडिएटली केस रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जहन में रखने के लिए। बकाया चंद रिक्वायरमेंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बड़ा आसान प्रोसेस है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। ज़्यादा हो तो अच्छा है। कोशिश करें आप अप्लाई से पहले अपना पासपोर्ट देखें कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी क्या है। अगर आपका पासपोर्ट वैलिड है मोर देन 6 मंथ्स देन इट्स वेरी गुड। अगर नहीं है तो आप पासपोर्ट रिन्यू करवा के फिर दोबारा अप्लाई कीजिएगा। रिक्वायरमेंट्स बड़ी सिंपल है, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। रिक्वायरमेंट्स के लिए सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि इनका एक वीज़ा फॉर्म है I-84, वो आपको VFS के वेबसाइट से मिल जाएगा। अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं? आप एम्बेसी में डायरेक्ट नहीं जा सकते। एम्बेसी आप की एक्सेप्ट नहीं करती एप्लीकेशन डायरेक्ट। तो एम्बेसी ने जो प्रोसेस है वो आउटसोर्स कर दिया है VFS ग्लोबल को, जो कि एक थर्ड पार्टी है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में। इसको जेरिस के नाम से जाना जाता है। और ये आप जेरिस में वॉक इन भी जा सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। वॉक इन अगर जाएंगे तो पाकिस्तानी रुपीज़ कोई 14,000 रुपये हैं जो आपको वॉक इन फ़ीस है, उसके ये वीज़ा फ़ीस की अलग है। अगर आप अपॉइंटमेंट डायरेक्ट वेबसाइट से बुक करते हैं तो आपके लिए कोई टैक्स मिला के तकरीबन कोई 14,500 या 14,800 रुपये बनते हैं जो आपके कार्ड से चार्ज होंगे। अब बात करते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो जो हमने बात की है कि सबसे पहले आपका फॉर्म I-84 है जो आपको इजीली VFS के वेबसाइट से मिल जाएगा। और उसमें चंद मैंडेटरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका नाम, आपकी अगर मैरिड है वाइफ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट वैलिडिटी, एक्सपायरी, और अगर आप क्यों जाना चाहते हैं, कहाँ स्टे करेंगे, कितने दिन के लिए रहेंगे, कौन सी सिटी में जाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ आप एक ट्रैवल आइटिनरी प्रोवाइड करते हैं। ट्रैवल आइटिनरी के लिए अच्छी बात यह है कि आप एक ट्रैवल एजेंसी से एक रिफ़ंडेबल बुकिंग करवाएं। तो अगर रिफ़ंडेबल बुकिंग होगी आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, कतार एयरवेज़ की वेबसाइट से भी करवा सकते हैं, एमिरेट्स से भी करवा सकते हैं, या बाकी भी कुछ वेबसाइट्स हैं जो ऑफ़र करती हैं रिफ़ंडेबल बुकिंग्स। तो अगर लेट्स से आपका वीज़ा नहीं लगता तो आप वो फ़ीस रिफ़ंड भी कर सकते हैं, जो एक बड़ा स्ट्रेंथेंड चीज़ है जो आपके आइटिनरी को और आपको ट्रैवल प्लान को स्ट्रेंथन करता है। उसके साथ साथ आपको एक होटल बुकिंग चाहिए जो कि booking.com से भी करवा सकते हैं, या गोडा से भी करवा सकते हैं, या बाकी भी hotels.com वेबसाइट है उनसे भी आप करवा सकते हैं। उसके साथ अगर आप एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो आपके एक एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होगा साइंड एंड स्टैम्प्ड कंपनी की साइड से, और आपको एक अपनी 3 मंथ्स की पे स्लिप्स भी साथ अटैच करनी होगी। अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो आपको अपना NTN, अपना बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर कोई रजिस्ट्रेशन है वो साथ में प्रोवाइड करनी होगी। और बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो आपके अगर एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपका 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट हो जिसमें आपकी सैलरी रिफ्लेक्ट करती हो, और क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए कि जितना आपके नंबर ऑफ़ डेज़ हैं आपने मेंशन किए हैं साउथ अफ्रीका में स्टे करने के लिए, एटलीस्ट उतनी कोई रकम हो या उससे ज़्यादा हो जिस पे आप टिकट भी ले सकें, जिस पे आप होटल भी करवा सकें और वहाँ पे फूड और डेली एक्सपेंसेस भी कवर कर सकें। और उसके अलावा अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो बिज़नेस के लिए आपके बिज़नेस जो बैंक स्टेटमेंट है 6 मंथ्स की वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके अलावा आपकी ID कार्ड की कॉपी एक चाहिए होगी, वो आप प्रोवाइड करेंगे। और आपकी जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो जो नादरा से आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है और वॉक इन भी आपको नादरा से मिल सकती है, वो आप प्रोवाइड करेंगे।
उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई इनविटेशन लेटर है, आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो ऑफ़ कोर्स आपके पास कोई इनविटेशन लेटर होगा। अगर आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए नहीं जा रहे हैं तो जो होटल बुकिंग है वो सर्व करती है एज एन इनविटेशन लेटर आपकी। और अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप वो वीज़ाज़ की कॉपीज़ लगा सकते हैं, जो आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प्स लगे हुए हैं वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा येलो फीवर की वैक्सीनेशन है वो आप करवा के आपको इजीली आपको जो कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस है वहाँ से आपको वैक्सीनेशन हो जाएगी। पाकिस्तानी रुपीस कोई 2700-2500 रुपये लेकर आपको कुछ एयरपोर्ट्स पे भी होती है, लाहौर एयरपोर्ट पे होती है, कराची एयरपोर्ट पे होती है, वहाँ से आपको इससे भी सस्ता 500-600 रुपये का मिल जाएगा और वहाँ से सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। तो वो सर्टिफिकेट भी आप अटैच कर सकते हैं उसके साथ जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है और जो मैंडेटरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके साथ साथ बात करते हैं कि फिर आपने एक कवर लेटर भी प्रोवाइड करना होगा कि उसमें आप एक्सप्लेन करेंगे कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं साउथ अफ्रीका, कितने दिन के लिए वहाँ पे रहेंगे, क्या क्या आपका प्लान है, कौन से एयरपोर्ट पे जाएंगे, कौन से उतरेंगे और यहाँ पे क्या करते हैं। आपकी अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है आप उसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये कवर लेटर ज़रूरी होता है। और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक चाहिए होती है। आप कोशिश करें 2 लेके जाएं कि अगर एक ख़राब हो सकती है या उसकी क्वालिटी ठीक ना हो तो दूसरी चल जाए। तो ये चंद रिक्वायरमेंट्स हैं और टिप्स ये है कि आप कोशिश करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स इन लाइन हो, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स में इनकन्सिस्टेंसी ना हो, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनकन्सिस्टेंट होंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। और बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की, तो प्रोसेसिंग टाइम एम्बेसी का 3 वीक से लेकर 4 वीक्स तक है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो 3 वीक्स में भी डिसाइड हो जाते हैं, 2 वीक्स में भी डिसाइड हो जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जो 4 वीक्स तक डिसीजन का टाइम चला जाता है। तो बड़ा आसान तरीका है, आप किसी भी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एम्बेसी तो नहीं जा सकते, लेकिन डायरेक्ट एम्बेसी में VFS के थ्रू आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और डायरेक्ट आप 5,300 रुपये वीज़ा की फ़ीस है और 14,000 रुपये VFS के सर्विस चार्जेस है, वो पे कर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं और उसका डिसीजन आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करनी थी। और अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर सकूँ।